फिजिक्स आरजीपीवी एग्जाम 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल लो, क्योंकि अभी जैसा केमिस्ट्री का एग्जाम गया है ना, उसको देख के ना लाइक लिटरली दिमाग ख़राब हो रखा है एंड बहुत टेंशन कि केमिस्ट्री का जैसा पेपर गया है वैसा अगर फिजिक्स का चला गया ना फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि केमिस्ट्री वालों का पेपर बहुत ही अनयूजुअल सा गया है, इतने सारे न्यूमेरिकल्स एंड ऑल, बट स्टिल जितने मैंने बताए हुए थे उससे पासिंग तो कंफर्म उनके हो ही जाएंगे, 45 मार्क्स तो कंफर्म है, बट डेफिनेटली टफ था पेपर, ठीक है। एंड ये चीज़ें फिजिक्स में रिपीट ना हो इसलिए मैं कब से सोच रहा हूँ कि लेकिन किस हिसाब से तुम लोगों को समझाऊँ एंड क्या पैटर्न रखूँ क्वेश्चंस का, क्योंकि ऑब्वियसली यार तुम लोगों को सब थोड़ी पढ़ना है एंड सब पढ़ना ही होगा, फिर 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने का क्या ही मतलब है। लाइक मैं तुम लोगों को 40 से 50 टॉपिक्स बता दूँ एंड डेफिनेटली उसमें से तो आ ही जाएंगे ना, बट हम लोगों को कम पढ़ना है। ऑब्वियसली तुम भी यहाँ बैठे हो 2 दिन एग्जाम के लिए बचा है, तुम नहीं चाहोगे तुमको मैं 50 टॉपिक्स ला के भर दूँ, 5 यूनिट ला के भर दूँ, ये पढ़ लो, तो फिर क्या ही मतलब है यार वीडियो देखने का और समझने का। तो वही मैं सोच रहा था कि कम से कम टॉपिक्स में कैसे सब कुछ पढ़ लिया जाए एंड एग्जाम्स में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने क्या किया कि टॉप 8 क्वेश्चंस बना दिए। आरजीबी में 8 क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं तुमको 8 क्वेश्चंस दूंगा कि भाई मतलब मेरे हिसाब से मैंने खुद से एक पैटर्न सेट किया है, खुद से एक क्वेश्चन पेपर सेट किया है आरजीबी एग्जाम फिजिक्स जून 2025 के लिए, जिसमें मैंने मेरी पूरी क्रिएटिविटी यूज़ कर ली, जितना मैं सोच सकता हूँ, जितना मैं एनालिसिस कर सकता हूँ मैंने टोटल कर लिया एंड 8 क्वेश्चंस मैंने बिल्ड किए कि उसमें न्यूमेरिकल्स कम हो, मतलब न्यूमेरिकल्स में ऑब्वियसली फंस जाओगे, थ्योरेटिकल बहुत सारा है एंड बहुत सारी याद करने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं एंड एक तरह से बोल सकते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर। एंड आई नो डैट कि तुम लोगों को उतना लेंदी क्वेश्चंस नहीं पढ़ना पसंद, ना ही मेरे को पढ़ाना पसंद है, तो जितने ईजी टॉपिक्स हैं जो कि रिपीट होते हैं, जितने तुम ईजिली याद कर सकते हो, ईजिली समझ सकते हो, उन टॉपिक्स को ही मैंने वहाँ पर रखा है, ठीक है। तो फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज़ इस बार ध्यान से पढ़ना है, जितने टॉपिक्स मैं बताऊंगा ना उतने पढ़ के ही जाना। ओनली 8 क्वेश्चंस, समझो कि क्वेश्चन पेपर है तुम्हारे लिए। तो क्वेश्चन 1 का ए और बी पूरा स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे है, इन सब के डेफिनेशन एंड ऑल मैं बाद में बताऊंगा लास्ट में क्या करना है। फिलहाल क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 1 का ए और बी ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 2 का ए और बी देख लो। ए है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड बी है, आई गेस स्पेलिंग मिस्टेक होगा, देख लेना एक बार, मैक्जेंडर इंटरफॉर्मर, ठीक है। ये दोनों रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 का ए और बी मैंने इसको रखा हुआ है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। एज वी नो लेजर्स तो हमेशा ही रिपीट होते हैं, टाइप्स ऑफ लेजर्स, लाइक उसमें रूबी लेजर हो गया, CO2 लेजर हो गया, हीलियम नियन लेजर हो गया, गैस लेजर्स हो गए, ये सब होते हैं। उसमें क्या कई बार होता है ना आरजीबी में कि 2-3 पॉइंट्स डाल देता है एंड 3-4 पॉइंट्स भी होते हैं कभी कभी, तो ऐसे इसमें मैंने 3 पॉइंट्स डाले हुए हैं। दूसरा पॉइंट है वर्किंग ऑफ डिफरेंट लेजर्स की, कैसे मतलब वर्किंग ऑफ रूबी लेजर, वर्किंग ऑफ CO2 लेजर, ऐसे पूछ देता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लेजर, लाइक लेजर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है इंडस्ट्री में, लाइक सर्जरी में होता है एंड ऑल। क्वेश्चन 4 का ए देख लो। V1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड, हमेशा रिपीट होता है। क्वेश्चन 4 का बी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन, जो कि लेजर्स का ही टॉपिक है ये भी, तो 4 का बी देख लेना। उसके बाद 5 देख लो। 5 में ऐसे क्वेश्चंस पूछता है ना हमेशा, कई बार क्या हमेशा ही पूछता है कि 5 टॉपिक्स देगा, एक्सप्लेन एनी 2, तो इन 5 को देख लेना याद से, इनमें से कोई भी 2 पूछ सकता है। हॉल इफेक्ट, जेनेडॉइड, सोलर सेल, न्यूटन्स रिंग एंड फर्मी एनर्जी, इन 5 में से किसी एक पे डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सप्लेन हॉल इफेक्ट, एक्सप्लेन जेनेडॉइड एंड ऑल, तो ये देख लेना 5। क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन 6 देख लो। क्वेश्चन 6 का ए, क्रॉनिंग पेनी मॉडल एंड क्वेश्चन 6 का बी, पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, बहुत रिपीट होता है ये भी, दोनों बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, देख लेना एक बार। 7 का ए है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन एंड 7 का बी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। 8 में ए है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड 8 का बी है न्यूमेरिक अपर्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर या फिर मोमेंटम ऑपरेटर, ये दोनों में से कोई पूछ देता है। हो गया 8 क्वेश्चंस डन, ये मैंने खुद से बनाए हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि मेरे कुछ पहले से पता है एंड ऑल। इस बार केमिस्ट्री का पेपर देख के पता चल गया कि इस बार बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, बट स्टिल जो मैंने सैम्पल पेपर दिया है उसमें से आई विश यू विश बहुत ही ज़्यादा मैच करेंगे एंड डेफिनेटली इन सब के डेफिनेशंस, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ये सब मेरी लास्ट जो केमिस्ट्री की वीडियो है उसमें अवेलेबल है, जाके देख लेना। सबके मैंने डेफिनेशंस दिए हुए हैं आई गेस। एंड आई डोंट थिंक अभी कोई भी कन्फ्यूज़न होगी वीडियो में, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड डेफिनेटली अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमको 50 टॉपिक्स बताऊँ तो बोल दो, मैं बता दे रहा हूँ, फिर मैं तो फ्री हो जाऊँगी, मैंने तुमको सारे टॉपिक्स बता दिए थे, तुमने नहीं पढ़े, बट मैं चाहता हूँ कम से कम टॉपिक्स में मैच हो जाए। बट वही होता है ना कि लाइक इतना मेहनत करो, इतना दिमाग लगाओ, इतना एनालाइज करो एंड लास्ट में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर स्टूडेंट्स आके कमेंट सेक्शन में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, लाइक क्या ही बोले भाई। तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप चैनल से मैं सुबह सुबह बहुत अपडेट शेयर करता हूँ एग्ज़ाम के दिन, तो याद से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, ये है QR कोड, ठीक है। एंड M2 की वीडियो, M1 की वीडियो, ये सब वीडियोस आएंगी, ED की वीडियो, BEE की वीडियो
BME की वीडियो, सबकी वीडियोज़ आएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, कर लो कर लो कर लो कर लो।